Hello friends, in these chapters we will study the chemical properties of carbon compound. So many chemical reactions in this chapter. We will make it easy. Okay, by using the daily life example that we'll use every day and every time. Just we can see the gas burner. The gas burner that is made up of copper. Gas burner that is made up of copper. But after some time, for the long day use, we noticed that it appear black जैसा दिखता है. और we can see in this picture that change color of एप्पल का कलर चेंज हो जाता है. ओके, अगर उसको थोड़ी देर के लिए काट के उसको रख दिया जाता है तो एप्पल का कलर चेंज हो जाता है. तो ये कैसे पॉसिबल है, यही हम इस वीडियो में हम देखेंगे. तो ये किस वजह से होता है? ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन. इन दिस चैप्टर्स वी विल मेक द केमिकल रिएक्शंस by using the daily life example that make it interesting and very easy. Then let's start to study the chemical reactions. Firstly, we will study the combustion. Combustion means burning. For example, methane is used in CNG. Methane is used in CNG as a fuel. फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है. जब वो फ्यूल यूज़ होता है तो क्या देता है? वो गिव्स टू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, हीट एंड एनर्जी. आपने देखा होगा गाड़ी का फ्यूल होता है. गाड़ी का फ्यूल जब बर्न होकर क्या देता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है और वाटर वेपर देता है और हीट देता है. ओके, उसके बाद हम देखते हैं ब्यूटेन used in LPG. तो ब्यूटेन एक्ट एज अ फ्यूल इन LPG. इस फ्यूल का जब यूज़ किया जाता है, जब इस फ्यूल को जलाया जाता है, तब ये भी कार्बन डाइऑक्साइड देता है और वाटर वेपर देता है, हीट एंड लाइट देता है. हमें आपको पता है. अभी इसको it is very important to balance all chemical reaction like 13O2, 8CO2, 10H2O. ये chemical reaction should be balanced. Okay, next ethene को जब बर्न किया जाता है तो ये भी CO2 और वाटर वेपर देता है. ओके, मतलब यहाँ पर कार्बन कंपाउंड है. दिस इज कार्बन कंपाउंड एंड कार्बन कंपाउंड. ये कार्बन कंपाउंड जब भी बर्न होंगे, कंबक्शन होंगे, तो क्या देंगे? ये सब सेम CO2 एंड वाटर वेपर, हीट एंड लाइट गिव्स. ओके, इथेनॉल वी हैव नोटिस्ड इथेनॉल. आजकल इथेनॉल 10% इथेनॉल किस में यूज़ किया जाता है? पेट्रोल में यूज़ किया जाता है. पेट्रोल में इथेनॉल का, और अल्कोहलिक ड्रिंक्स में भी इथेनॉल का यूज़ किया जाता है. जब इसका बर्निंग होती है तो ये भी CO2 एंड वाटर वेपर गिव राइज. ओके, नाउ द मीथेन को बर्न किया जाता है तो ये हीट एंड लाइट देता है. मीथेन जब प्रॉपर अमाउंट में होता है, सफिशिएंट अगर मीथेन होगा तो वो हीट एंड लाइट देता है. मतलब कि अगर आप किसी फ्यूल को बर्न कर रहे हो, जैसे कि अगर आप किसी फ्यूल को बर्न करते हो तो आपने देखा होगा ब्लू फ्लेम आती है. जब आप फायर बर्न कर रहे हो तो क्या होता है? ब्लू फ्लेम आती है. अगर ब्लू फ्लेम कब आती है? जब वो में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ब्लू फ्लेम आएगी. लेकिन अगर इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ द फ्यूल उसमें प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि उसकी फ्लेम का कलर चेंज हो जाता है, येलो कलर चेंज हो जाता है. ओके, येलो कलर में चेंज हो जाती है. जैसे कि अगर आप कुकिंग वेसल्स देखते हो, कुकिंग वेसल्स जब बिल्कुल ब्लैक होता है, कुकिंग वेसल क्या होगा? ब्लैक होने लगता है. तो अगर उसको साफ़ नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? उसके पोर्स बंद हो जाते हैं. पोर्स बंद होने की वजह से उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पाती, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसमें फ्यूल भी ज़्यादा खर्च होगा. ओके,
तो ये क्या है, अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इट गिव्स टू द CO2 एंड वाटर वेपर। और अगर लेस अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर लेस अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट, लेस अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन कब मिलेगी, जब वो कुकिंग वेसल ब्लैक हो जाता है। ब्लैक हो जाने की वजह से उसके पोर्स बंद हो जाते हैं, ब्लैक हो जाने की वजह से उसके पोर्स बंद हो जाते हैं और वो क्या कर देता है, उस कुकिंग वेसल को ब्लैक कर देता है। क्या करता है, उस कुकिंग वेसल को ब्लैक कर देता है, और ज़्यादा ब्लैक कर देता है। इसकी वजह से स्मोक निकलता है। इस वजह से कहते हैं कि किचन का वेंटिलेटर अच्छा होना चाहिए। और अगर बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, बहुत कम अमाउंट, तो क्या देता है, कार्बन देता है, कार्बन। जिसकी वजह से क्या होगा कि गैस बर्नर, हमने देखा था इस एग्जांपल में कि गैस बर्नर दैट बिकम ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक हो गया है गैस बर्नर, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, ज़्यादा फ्यूल भी खर्च होगा। ये कब होगा, जब लिमिटेड अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अब कंबक्शन मीन्स बर्निंग। एक अदर एग्जांपल हम देखते हैं, एथेनॉल। एथेनॉल यूज इन द अल्कोहलिक ड्रिंक। आजकल एथेनॉल का किस में यूज़ किया जाता है, कफ सिरप में भी यूज़ किया जाता है, पेट्रोल में भी 10% एथेनॉल का यूज़ किया जाता है। ओके, तो अगर इसको बर्न करते हैं तो क्या होगा, इट गिव राइज टू द सेम CO2 एंड वाटर वेपर। तो कम्बिनेशन में जितने भी कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स होंगे, देन इट गिव राइज टू द CO2 एंड वाटर वेपर। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन मीन्स गिविंग टू द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गिविंग टू द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें भी बर्निंग किया जाता है, बट ऑक्सीडेशन कंबक्शन में क्या फ़र्क होता है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, रैपिड होता है। लेकिन ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देगा। हमने देखा था कि एप्पल का कलर चेंज हो जाता है, एप्पल का कलर चेंज हो जाता है अगर उसको थोड़े समय के लिए काट के रख दिया जाता है, तो एप्पल का कलर चेंज होने लगता है। तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग है। क्या है ये, ऑक्सीडाइजिंग है, कि मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ओके, जैसे कि हम कह सकते हैं क्या केमिकल रिएक्शन इसमें होता है, केमिकल रिएक्शन CH2CH2OH, मतलब CH2CH2OH। इसमें क्या होगा कि एथेनॉल को जब ऑक्सीडाइज किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ द एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिक K2Cr2O7, इट गिव राइज टू द एसिटिक एसिड। देन क्या दे देगा, ये एसिड में चेंज कर देगा। देन इट गिव राइज टू द एसिडिक एसिड क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब एथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में चेंज हो गया। मतलब the given substance that converted into the oxidizing agent, ethanol converted into the acetic acid in presence of oxygen. Now comes to the substitution reaction. Because of the methane कि जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, एनवायरनमेंट में क्लोरीन प्रेजेंट होता है, मेथेन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेथेन का एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन से। तो ये क्या बनेगा, क्लोरोएथेन। क्या बनेगा, क्लोरोमीथेन। और एक क्लोरोमीथेन अगेन रिएक्ट विद द chlorine in presence of the sunlight, then it becomes dichloromethane. Okay, now comes to the addition of the reaction. Addition of the reaction means the double bond we can see, that is ethene, because of the double bond, that is ethene क्या है, unsaturated hydrocarbon. Ethene is unsaturated hydrocarbon that converted into the ethane. क्यों अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे कि हम कोई घी तेल वगैरह, जैसे कि हम लिक्विड ऑयल वगैरह लेते हैं, तो लिक्विड ऑयल जब हम एक्सेसिव अमाउंट में हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं
लिक्विड ऑयल लेते हैं हम एक्सेस अमाउंट में, तो क्या होगा कि ये ब्लड में जाकर क्या बन जाएगा, धीरे धीरे वो क्या बन जाता है, सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट हो जाता है, सैचुरेटेड फैट। तो इस वजह से सैचुरेटेड फैट दैट इज़ जो कि कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करते हैं, जो कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस। तो इस वजह से हमें जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं वो भी हमें चूज़ करने चाहिए कि हमें कौन से अनसैचुरेटेड फैट यूज़ करने हैं, कौन से यूज़ नहीं करने। अब दैट इज़ एसिटिलीन, दैट इज़ एथाइन और एसिटिलीन, इसका भी हाइड्रोजनेशन होगा। हाइड्रोजनेशन मतलब कन्वर्टेड इनटू द सैचुरेटेड फैट। तो ये क्या है, हाइड्रोजनेशन है, एसिटिलीन तो सैचुरेटेड फैट। ओके, कुकिंग ऑयल फेड हो जाता है ब्रोमीन की प्रेजेंस में। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, ब्रोमो। ओके, टेट्रो ब्रोमो एथेन। अब सैचुरेटेड फैट है मीन्स सिंगल बॉन्ड, तो अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो नो रिएक्शन होगा। क्यों, ऐसे क्यों होता है, बिकॉज द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डबल बॉन्ड एंड द कार्बन बॉन्ड हाईली रिएक्टिव टू अदर कंपाउंड, वो ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, वाइल द सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड डज नॉट रिएक्ट ईजीली, दैट इज़ वाई देयर इज़ नॉट रिएक्शन। नाउ कम्स टू द इथेनॉल रिएक्शन। इथेनॉल यूज इन द अल्कोहलिक ड्रिंक और कफ सिरप। इथेनॉल को हम जलाते हैं तो वो क्या होगा, CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, हमने पढ़ा था अभी। अब इथेनॉल को अगर सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन रिलीज करता है, सोडियम एथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन रिलीज करता है। अब दिस इज C2H5OH मतलब एथेनॉल। एथेनॉल से अगर हम वाटर को रिप्लेस कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एथीन डबल बॉन्ड आ जाएगा तो एथीन भी कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ कम्स टू द एस्टरिफिकेशन। एस्टर्स स्वीटनर्स में यूज़ करते हैं। ओके, तो ये क्या है, एथेनॉल और that is the acetic acid or ethanol, this is acid और बेस जब रिएक्ट करते हैं हमें पता है when the acid and base react with each other that give rise to the salt, तो उसे हम कहते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं हम इसे, एस्टर। एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो सॉल्ट क्या था, इथाइल मेथेनॉइड। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक acid. Now comes to the ethanoic acid reaction. In this ethanoic acid reaction, we will study the use of the ethanoic acid or ethanol. Ethanoic acid react with the sodium carbonate. Then क्या बनाएगा ये, सोडियम एसिटेट। दिस इज जब एसिड रिएक्ट करता है सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब क्या होगा कि इसको हम देखते हैं, जैसे इसको हम प्लस और माइनस क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कि एक्सचेंज ऑफ द आयन, मीन्स इसका पॉजिटिव आयन HCO3 CH3COONA पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन से कंबाइन करेगा, जबकि इसका पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन से कंबाइन करेगा। वी कैन सी इन दिस स्ट्रक्चर्स। ओके, तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तब एथेनोइक एसिड रिएक्शन करता है। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, जब एसिड बेस क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। एस्टरिफिकेशन में क्या होगा, एसिड और एल्कोहल क्या बनाएगा, एस्टर देगा। नाउ कम्स टू द सैपोनिफिकेशन मीन्स सोप फॉर्मेशन। एसिडिक एसिड रिएक्ट विद द एथेनॉल, गिव राइज टू द CH3COO, वाटर सेपरेट हो जाएगा। जब ये CH3COO NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, CH3COONA।
and C2H5O, and that is a double displacement reaction. तो ये क्या है? soap. This is soap formation. Okay, so we have seen the so many chemical reactions in this video by using the daily life examples. Okay, thank you for watching.